नेक की मसल्स बहुत स्टिफ होती हैं एंड हम उसको उसके पूरे रेंज ऑफ मोशंस में यूज़ नहीं कर पाते, जकड़न होती है हमारी नेक में। पर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय के लिए स्पेशली सीटेड ऑफिस आवर्स में उसको ओवर यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। तो जो सराउंडिंग नेक में जो स्पेशली इन द सर्वाइकल एरिया जो हमारे बोन्स, मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो प्रेस्ड रह जाते हैं एंड वो इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ठीक कर सकते हैं, जिससे कि नेक की मसल्स पे बहुत कम असर होता है एंड आप उसको राइट वे में यूज़ कर पाते हैं। तो आज हम करेंगे सुख आसना यानी कि इजी पोज। पतंजलि योगा सूत्रास में कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आप उसे प्रैक्टिस करें। सो सुख आसना में आने के लिए आप अपने लेग्स को इस तरह से क्रॉस फोल्ड रखें एंड इस तरह से क्रॉस करना है अपने आगे। सुख का मतलब यानी कि कंफर्ट यानी कि इजी, सो सुख देने वाला आसन। और एशियन योगा फिलॉसफी में ऐसा माना गया है कि अगर आप इस पोस्चर को मास्टर कर लें तो आप इसमें 2 आवर्स 30 मिनट्स के लिए भी बैठ सकते हैं। ये बहुत ही मेडिटेटिव पोस्चर है एंड ध्यान लगाने वाला पोस्चर है। इस पोस्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट चेकलिस्ट ये है कि जब आप इस तरह से क्रॉस लेगेड बैठें तो मेक श्योर कि आपकी काव्स इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करें एंड एक तरह का वी ट्रायंगल यहाँ पर आपका क्रिएट हो। दूसरा चेकलिस्ट ये है कि आप अपना बैक एकदम स्ट्रेट रखें, राइट फ्रॉम योर टेल बोन एंड प्यूबिक बोन दोनों ही एक सेंटर पर होना चाहिए टुवर्ड्स द फ्लोर। आपकी स्पाइन है वो ऑल द वे फ्रॉम योर सर्वाइकल टू योर टेल बोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। स्पाइन को स्ट्रेटन करें, लेंथन करें एंड उसके बाद अपने हैंड्स को आप इस तरह से अपने लैप पे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं या फिर ध्यान मुद्रा में इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं इस आसना में। जिस भी तरह से आपके माइंड में एक तरह की कामिंग आती है आप उस तरह से इस आसना को प्रैक्टिस करें। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेक हियर इज़ दैट आपकी स्पाइन और आपकी नेक की मसल्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहेंगी। चिन को ड्रॉप नहीं करें, एब्सोल्युटली स्ट्रेट रखें एंड जस्ट सिंपली ब्रीथ फॉर 60 सेकेंड्स। योगा में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप राइट ब्रीदिंग अपने आसना के साथ प्रैक्टिस करें। योगा में हम करते हैं डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, यानी कि अपने डायफ्रैम को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग योर चेस्ट फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि